गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईसीएल सेफाली प्राइवेट आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश साहू, ईसीएल सेफाली प्राइवेट आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। एक यूनिट है हम लोग का ट्रांजिस्टर, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच कोडिंग सिस्टम फॉर ट्रांजिस्टर टाइप नंबरिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड। मतलब ट्रांजिस्टर की जो टाइप नंबरिंग प्रणाली होती है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं जेडेक स्टैंडर्ड। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछता है कि ये हम लोगों का ट्रांजिस्टर का पैकेज है T05। ट्रांजिस्टर के बहुत सारे पैकेज होते हैं, T05, T099 इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो इसी हम लोगों का T05 पैकेज का है। तो उसमें से पूछा है हम लोग का ट्रांजिस्टर का ये दिखाया हुआ है, एक्स से मार्क किया हुआ है, इसका नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर में हम लोग 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर बने रहेंगे वो एक धातु का बना हुआ रहेगा, उसमें एक ये उभरा हुआ निकला हुआ रहेगा। तो उसके जो बगल में रहेगा वो हम लोगों का एमीटर टर्मिनल होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। जो बीच वाला रहेगा वो हम लोग का बेस होगा, और जब से साइड वाला होगा वो हम लोगों का कलेक्टर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोगों का ट्रांजिस्टर से ही क्वेश्चन है। ये हम लोग का T012 पैकेजिंग का है। तो इसमें भी पूछा है कि जो ये एक्स टर्मिनल है उसका नाम क्या है। तो जो एक्स टर्मिनल है उसका नाम हम लोग का कलेक्टर हो जाएगा, जो बीच वाला है वो बेस हो जाएगा, और जो सबसे साइड वाला है वो हम लोगों का इमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। एक फिगर दिया हुआ है और पूछा है कि ये हम लोगों का किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में हम लोग का 3 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो ये फिगर आप पूछा गया है कि किस हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों को सिंपल सा देखना है कि एक हम लोगों का एक ऐसा टर्मिनल है जो इनपुट से भी जुड़ा हुआ है, आउटपुट से भी जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों का कॉमन टर्मिनल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो कलेक्टर है वो हम लोगों का इनपुट से भी जुड़ा हुआ है और आउटपुट से भी। तो ये जो फिगर हो जाएगा वो हम लोगों का कॉमन कलेक्टर का फिगर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कलेक्टर इनपुट में भी जुड़ा हुआ है और आउटपुट में भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ए कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर का करंट गेन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कॉमन बेस का करंट गेन हमेशा 1 से कम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। वही जगह कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का तो सबसे ज़्यादा होता है कॉमन कलेक्टर का, और कॉमन इमीटर का भी ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का नाम क्या होता है, तो कास्केडेड एम्पलीफायर। याद रखिएगा आप लोग, मल्टी स्टेज का नाम क्या होता है, तो कास्केडेड एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक ट्रांजिस्टर है BC147, तो उसके लिए बेस का वोल्टेज मैक्सिमम कितना होगा? बेस वोल्टेज कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं बेस का मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, तो बेस मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग का 6 वोल्ट होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाउ द नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड। मतलब नेगेटिव फीडबैक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं फीडबैक हम लोगों का 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक हम लोगों का एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक हम लोग का ऑसिलेटर में यूज किया जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेगेटिव फीडबैक को हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक कहा जाता है। यही जगह अगर पॉजिटिव फीडबैक का नाम पूछता तो रीजनरेटिव फीडबैक कहा जाता है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आप लोगों को याद रखना होगा कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका सबसे ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि वाई ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन इज प्रीफर ओवर द जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब सिलिकॉन का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं ट्रांजिस्टर में? तो क्या होता है, ट्रांजिस्टर में हायर थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का
कि एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रिफर्ड ओवर द पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पहला था हम लोग का सिलिकॉन और जर्मेनियम से। अगला क्वेश्चन हम लोग का एनपीएन का ही हम लोग क्यों, तो एनपीएन का हम लोग का स्विचिंग सबसे ज़्यादा स्पीड सबसे हाई होती है। तो याद रखिएगा कि एनपीएन क्या होता है, एच हायर स्विचिंग स्पीड, कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होती है उसकी स्विचिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर के संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ट्रांसड्यूसर या माइक्रोफोन में हम लोग लो पावर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। आज के इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे अगले एमसीक्यू। थैंक यू सो मच।